एकलव्य की कहानी। एकलव्य एक निषाद बालक था। वह धनुर्विद्या में प्रवीण होना चाहता था, इसलिए वह गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा लेना चाहता था। एक दिन वह गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और अपना शिष्य बना लेने का निवेदन किया। गुरु द्रोणा केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाते थे, इसलिए उन्होंने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया। एकलव्य लौट गया। गुरु द्रोणा के द्वारा मना कर देने पर उसने धनुर्विद्या को पूरे लगन से सीखने का प्रण किया। उसने मिट्टी से गुरु द्रोणा की प्रतिमा का निर्माण किया और उसे अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। गुरु द्रोणा पांडु पुत्र कौरव को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे। एक दिन वह पांचों पांडव के साथ जंगल में गए। एक कुत्ता भी उनके साथ था। जंगल में जाकर कुत्ते भौंकने लगा और वह एकलव्य के आश्रम में घुस गया। एकलव्य उस समय गुरु द्रोणा की प्रतिमा के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ते का भौंकना उसका ध्यान भंग करने लगा। उसने बाणों से कुत्ते का मुंह इस प्रकार बंद कर दिया कि कुत्ते को कोई चोट भी नहीं आई। कुत्ता जब गुरु द्रोणा और पांडवों के पास पहुंचा तो वह उसे देखकर दंड रह गया। वह उसके साथ एकलव्य के आश्रम पहुंचे। गुरु द्रोणा की प्रतिमा में सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करते पाया। गुरु द्रोणा ने उससे पूछा कि क्या कुत्ते का मुंह बाणों द्वारा तुमने बंद किया है? तो उसके हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। गुरु द्रोणा उसके धनुर्विद्या से बहुत प्रभावित हुए। उसने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने गुरु द्रोणा का नाम लिया। गुरु द्रोणा चकित रह गए। उन्होंने कहा, मैंने तो कभी तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखाई, तो मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? एकलव्य ने उन्हें बताया कि वह निषाद पुत्र है, इसलिए गुरु द्रोणा ने उसे धनुर्विद्या की शिक्षा देने के लिए मना कर दिया। लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उसने गुरु द्रोणा की प्रतिमा को गुरु मानकर अभ्यास करा, इसलिए वह अपना गुरु द्रोणा को ही मानता है। गुरु द्रोणा एकलव्य की लगन देखकर प्रभावित हुए, किंतु वह जान गए कि एकलव्य एक महान धनुर्धर है। वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ है और वह गुरु द्रोणा अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानने का वचन दे चुका था। इसलिए उसने एकलव्य से कहा, तुम्हारे अनुसार मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने पूछा, गुरुवर आप जो कहे मैं आपको दे दूंगा। गुरु द्रोणा ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य के उसका अंगूठा मांग लिया। किसी भी धनुर्धर के लिए अंगूठा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसकी ही सहायता से धनुष बाण चला पाता है। गुरु द्रोणा के अंगूठा मांगने पर पीछे कोई मंशा नहीं कि अर्जुन से अच्छा धनुर्धर ना बन पाए। एकलव्य ने एक क्षण भी ना सोचा और अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणा को समर्पित कर दिया। उसके बाद वह बिना अंगूठे के ही धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। उससे भी निपुण हो गया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संपूर्ण लगन और दृढ़ निश्चय से किसी भी परिस्थिति में कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।